अब वो सजा मिली है बिल्डर को क्या सजा मिली? बिल्डर तो मौज कर रहा है, सजा तो हमें मिली है जो हम यहाँ धूप में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ संज्ञान में लेनी चाहिए कि उनके प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा दे रहे हैं अपना सपनों का घर लेने के लिए, और वही बिल्डर लूट रहा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? बिल्डर को कोई नोटिस भी नहीं भेजा जा रहा, बिल्डर कोई उस पर रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, बिल्डर मीटिंग में भी नहीं आता। हम जब मीटिंग हमारी होती है डीसी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से, तो बिल्डर को बुलाया जाता है, बिल्डर मीटिंग में नहीं आता। बिल्डर कहता है जी मैंने मेल ही नहीं देखी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं शर्माद आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग धरना दे रहे हैं, ये आम धरना नहीं, बहुत सारे होम बायर्स हैं जो अलग अलग बिल्डर से इन्होंने जो अपने घर खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, और जो है उनसे जो है पैसे लेकर के, और मतलब अब तक जो है घर हैंड ओवर नहीं किया गया है। इनको 2 साल का टाइम दिया गया था कि 2 साल के अंदर में आपका घर जो है रेडी होकर के आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक जो है घर नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो है सुपरटेक ऐसी कंपनी है और माहिरा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिससे लोग जो है बहुत सारे दिल्ली के अलग अलग जगह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो अपनी मांग को लेकर के, और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बिल्डर्स है जो इनके साथ जो धोखा किया है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इनका जो पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सर आपकी क्या मांग है? सर मेरा नाम तरंग अग्रवाल है, मैं माहिरा सेक्टर 68 का अलॉटी हूँ। सर ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले डिलीवर होना चाहिए था, अभी तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, बनके भी अभी फ्लैट अभी रेडी भी नहीं हुआ, काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग 100% पेमेंट कर चुके हैं। बिल्डर कह रहा है कि मेरे पास पेमेंट उसको लगाने के लिए पेमेंट नहीं है, रेरा अकाउंट खाली है। तो सर रेरा अकाउंट अगर इन्होंने खाली है तो कोई भी सुनवाई हमारे ना रेरा डिपार्टमेंट में हो रही है, ना डीसी डिपार्टमेंट में हो रही है, ना चंडीगढ़ हो रही है, कोई भी डिपार्टमेंट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग जो हैं अपने मांग के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमारी अब तक मांग पूरी नहीं होगी, हमें फ्लैट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कोई भी काम स्टार्ट हुआ नहीं है सर। वहाँ पे पूरा काम बंद पड़ा हुआ है, और लाइसेंस पर लाइसेंस बिल्डर को नए दिए जा रहे हैं डीसी चंडीगढ़ से। तो सर नए लाइसेंस दिए, एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस पूरा किया नहीं, प्रोजेक्ट को डिलीवर किया नहीं। 1500 बायर्स जो मेंबर्स हैं वो रोड पर खड़े हैं, रो रहे हैं, और पैसे दे चुके हैं 400 करोड़ रुपए, 1500 लोग। तो सर आप 1500 लोगों का पैसा खा के आप लोगों को सड़क पे आपने छोड़ दिया। अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रधानमंत्री जी की स्कीम का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी की स्कीम का ही है ना अफोर्डेबल हाउसिंग, उसी में हमने घर लिया है ना, उनका फेस देख के तो हमें घर लिया है ना। माहिरा का ये जो प्रोजेक्ट है, ये 5 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए, एक प्रोजेक्ट में अगर ये हमें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो 5 प्रोजेक्ट के लाइसेंस डिपार्टमेंट क्यों दे रहा है? अगर डिपार्टमेंट की मिली भगत नहीं है तो डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट को कैसे लॉन्च होने दे रहा है? रोक क्यों नहीं लग रही? बिल्डर पे क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? बिल्डर को कोई नोटिस भी नहीं भेजा जा रहा, बिल्डर कोई उस पर रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, बिल्डर मीटिंग में भी नहीं आता। हम जब मीटिंग हमारी होती है डीसी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से, तो बिल्डर को बुलाया जाता है, बिल्डर मीटिंग में नहीं आता। बिल्डर कहता है जी मैंने मेल ही नहीं देखी। बिल्डर को ऐसी छूट दे दी गई है कि बिल्डर मनमानी करे जा रहा है। और सभी लोग जो माहिरा सर ये सब माहिरा 68 के हैं, और यहाँ पे सुपरटेक के भी लोग हैं। सभी बिल्डर का यही हाल है सर, सभी बिल्डर ने सबको लूटा है सर। 10-10, 12-12 साल के ये लोग हैं, 6-6, 7-7 साल के हम लोग हैं सर। बिल्डर ने सबको लूट रखा है, और जब प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाते हैं अफोर्डेबल में और लूट मारते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ संज्ञान में लेनी चाहिए कि उनके प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा दे रहे हैं अपना सपनों का घर लेने के लिए, और वही बिल्डर लूट रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? आज हम यहाँ बैठे हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से मोदी जी तक ये खबर पहुँचे, जिससे कि हमारा कुछ मोदी जी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि हम उन्हीं के अफोर्डेबल हाउसिंग के मेंबर्स हैं, उसी के प्रोजेक्ट में हमने घर लिया है। कितने इंस्टॉलमेंट में आप लोगों ने दिया होगा? सर ये इंस्टॉलमेंट 100% हम पेमेंट दे चुके हैं। कोरोना काल में भी पेमेंट दिया है, जो एक्सटेंशन बिल्डर को मिली हुई थी गवर्नमेंट की साइड से। अगर जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की साइड से एक्सटेंशन मिली गई थी 1 साल की कोरोना काल की। कोरोना काल में सर सबने पैसे दिए, डिमांड निकाली गई थी, लेटर है मेरे उसके बिल्डर के। अब तक जानकारी के अनुसार जो है कितने लोगों के साथ इस तरह का मामला हुआ? सर अभी 7000 बायर हैं जो कि 4 प्रोजेक्ट के लोग हैं। 1500 बायर तो हम मेरी एक ही प्रोजेक्ट के 68 के, बाकी 68 के, बाकी 4-5 प्रोजेक्ट के हैं। 7000 फैमिली हैं, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ सर। ये सबको लूटा है सर, कम से कम ये 1000 करोड़ के ऊपर का घोटाला है, जो कि अभी किसी को घर नहीं मिला है। सब सड़क पे धक्के खा रहे हैं, सबने अपनी हार्ड ऑफ मनी लगा दी है सर। तो इस तरह का जो मामला है, जो धोखाधड़ी का है, जो लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो ये एक सुपरटेक कंपनी हमारा है या और भी कोई कंपनी है? सर ये माहिरा और सुपरटेक वाले यहाँ बैठे हैं सर, और
और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर ये सभी बिल्डर ने ऐसे कर रखा है सर, दिल्ली एनसीआर में सर यही हाल है, सभी बिल्डर ने लूट मचा रखी है प्रधानमंत्री जी के नाम पे। बात सबसे ज़्यादा ये है कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर हो रही है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई एक बिल्डर भी ऐसा बता दो जो दूध का धुला हो सर, सारे के सारे इस गंदगी में शामिल है। देखिए हमारे 1497 बायर्स तो हम सिर्फ सेक्टर 68 के हैं। देखिए कमाल की बात तो ये है कि लाइसेंस दिया और उसके बाद सबसे 100% पेमेंट ली, और 4 साल बाद अथॉरिटीज़ को याद आ रहा है कि नकली पेपर्स के ऊपर लाइसेंस लिया था बिल्डर ने, वो फिर उसके बाद वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया बिल्डर का। इसका मतलब सरासर मिली भगत है। या जितने भी पेपर्स आप लोग के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको नकली कहा, मतलब फर्जी कहा? नहीं, जो बिल्डर जब प्रोजेक्ट बनाता है उससे पहले जो पेपर्स लेता है, लाइसेंस लेता है, तरह तरह के लाइसेंस उसने लेने होते हैं, वो सारे लाइसेंस फर्जी पेपर्स पर लिए बिल्डर ने। लेकिन इस बात का पता चल जाना चाहिए था तो 1-2 महीने में, लेकिन वो कब पता चल रहा है? जब हमारी 100% पेमेंट बिल्डर के पास जा चुकी है, यानी जब मलाई खाई जा चुकी है उसके बाद याद आ रहा है कि भाई हाँ इन्होंने ये फ्रॉड किया है। अब वो सज़ा मिली है बिल्डर को क्या सज़ा मिली? बिल्डर तो मौज कर रहा है, सज़ा तो हमें मिली है जो हम यहाँ धूप में बैठे हैं। सही बात है जी बिल्कुल, सज़ा तो आप लोगों को मिल रही है कि जो आप लोगों को 100% जो है पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अब तक घर नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सेक्टर 68 माहिरा का एक बायर हूं और मेरे भाइयों की तरह मैं भी एक पीड़ित हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो योजना निकाली है बहुत ही बढ़िया है एक आम आदमी के लिए, लेकिन इसका जो एक इस्तेमाल है वो रेरा बिल्डर को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, और जो ब्यूरोक्रेसी को। तो इसमें जो है कि सरकार ने जो योजना निकाली है उसका सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ बिल्डर का हो रहा है। और जो रेरा एक डिपार्टमेंट सरकार ने बनाया था कि इसके ऊपर कमांड करने के लिए, और DTCP, तो ये डिपार्टमेंट एक टीचर की भावना जो है निभा रहे हैं बिल्डर को सिखाने के लिए कि तुम बायर को कैसे लूटो। अभी आज के टाइम में बायर 100% पेमेंट देने के बाद में 4 साल बीतने के बाद में DTCP को पता लगता है तो ये बायर बिल्डर का जो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। यानी कि ये इसके कागज़ स्टार्टिंग में ख़राब थे, सही तरह से स्क्रूटनी नहीं हुई, सही तरह उनको चेक नहीं किया गया। 4 साल बाद में ये लोग नींद से जागते हैं और बोलते हैं कि जी प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट ख़राब हैं, तो ये इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। अब क्या होगा, एक जो आम बायर है मेरी तरह, जो भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग सड़क पे आके धूप में ये सब बेचारे अपने आप को परेशान कर रहे हैं, है ना, अपनी नौकरी छोड़ के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो होम बायर्स है या उनके साथ जो धोखाधड़ी का मामला है, बहुत सारे जो सुपरटेक है, मायरा है, उनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। 100% जो है इंस्टॉलमेंट यानी पेमेंट करने के बाद भी उनको घर नहीं मिल रहा है। तो और क्या कहेंगे? और जो है अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ और ये उनको जो बिल्डर्स हैं जो आपके साथ, उन पर तो 420 का केस होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे आगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है यहाँ बैठने के सिवाय, या यहीं बैठे बैठे उम्र गुजार देंगे या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद कोई सुनेगा शायद। जब 12 साल से सुपरटेक ने पेमेंट नहीं करी अथॉरिटी की, यमुना एक्सप्रेसवे की और अथॉरिटीज़ की, तब वो कहाँ थे जो IAS ऑफिसर्स और जो उनके नीचे काम करने वाले नुमाइंदे हैं कि वो पेमेंट नहीं निकलवा पाए? शुरू में लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया? आज 80-80 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा रहे हो जो होम बायर पे ट्रांसफ़र हो रही है। वो होम बायर कहाँ से लाएगा इतने पैसे? 10-10, 15-15 लाख रुपए एक होम बायर कहाँ से लाएगा जिसने 15-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है? पहले ये लोग सो रहे थे। 7 साल से आज यमुना एक्सप्रेसवे के CEO बने बैठे हैं साहब। 7 साल में उन्होंने क्या किया? कोई एक्शन लिया? उसके नक्शे रोक दिए, बिल्डर के नक्शे पब्लिक नहीं किए, लेआउट प्लान्स, उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत है। वो कल को दूसरी ट्विन टावर खड़ी कर लेगा, और सुपरटेक के साथ तो ये हो चुका है पहले। तो सरकार या जो सरकारी नुमाइंदे हैं जो इतनी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, उनके अपने दिमाग नहीं चलते कि वो कुछ उस हिसाब से, ढंग के हिसाब से काम करें कि होम बायर को नुकसान ना हो। आज आप हर चीज़ बिल्डर की रोकते हो, अल्टीमेट इम्पैक्ट तो होम बायर पे है। आप बिल्डर को आप पिनलाइज क्यों नहीं करते? बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल करें और खुद टेक ओवर करके प्रॉपर्टी बना के आप हमारे को हमारी प्रॉपर्टी दें तैयार करके। ये यमुना एक्सप्रेसवे या जो भी अथॉरिटी है या DTCP है या जो लोग भी इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं जिनसे लेआउट मैप्स अप्रूव होते हैं, जो ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती हैं, उनका धर्म बनता है हमारे को हमारी प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर करना। बिल्डर तो एक सिर्फ लाइजनर है हमारे बीच में, बिल्डर ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे की। कहा जा रहा है कि जो फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स बना के जो लाइसेंस को लेकर जो बाद में कहा जा रहा है कि ये फर्जी है। सर प्रॉब्लम तो यही है कि फर्जी जो चीज़ें बाद में, ये तो लास्ट में जब सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लोग पैसे खा चुके होते हैं, बिल्डर पैसे लेके कहीं और लगा देता है, फिर इनको ख्याल आता है कि ये चेक कर लो ये फर्जी है या नहीं है। लेकिन ये साजिश ज़रूर है प्रशासन की और बिल्डर की।
लोगों को इसका बताने के रिस्पॉन्सिबल आप किसको मानते हैं? इसका रिस्पॉन्सिबल 100% आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो जिनको इसको रेगुलेट करना था, जो अपने आप को रेगुलेटिंग अथॉरिटी कहती हैं, और अगर वो रेगुलेट नहीं कर सकती तो उन्हें अथॉरिटी कराने का कोई हक नहीं है। उन तमाम अफसरों को अपने तत्काल प्रभाव से इस्तीफे दे देने चाहिए जो इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने राइटिंग में यमुना अथॉरिटी को दिया कि भैया बिल्डर ने गलत ओसी के ऊपर में एक लॉ को मिटा के, इलीगल तरीके से मिटा के एक पॉइंट को और लोगों को पब्लिश किया, उसके बावजूद भी अथॉरिटी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मेन बात तो जो है एक पॉइंट जिसमें उन्होंने उनके ओसी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि 31 मार्च तक बिल्डर यदि पेमेंट नहीं देगा तो ये ओसी मान्य नहीं होगा। बिल्डर ने वो 14वां पॉइंट डिलीट करके बाकी के पॉइंट्स रख के वो पेपर सब में घुमा दिया कि मेरे को ओसी मिल गया, और लोगों से पैसे ले लिए। आज 450-500 फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं और कितनी बुरे हाल में रह रही हैं। लीज़ में जो सुपरटेक की और अथॉरिटी की लीज़ है उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अथॉरिटी सुपरवाइज़ करेगी, लेसर सुपरवाइज़ करेगा, और लेसर के पास पूरा हक है यदि पेमेंट ना मिले तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। लेकिन ना इन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया, ना कोई और पेनल्टी उस पर लगाई, उसे बनाने दिया। क्यों? क्योंकि अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले कौन और क्यों ले? क्योंकि होम बायर तो गली का कीड़ा है, पैसे तो देगा ही देगा, टैक्स पेयर है ना, मरेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए वो पैसे देगा ही देगा। तो जिसका जो हक बनता है, जो चलता है, जोर हमारे पे चलाता है, बिल्डर पे चलाने की हिम्मत नहीं है उनकी। बिल्डर जो है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अचल कोहली। देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब जो है अब तक पता चल रहा है कि 7000 फैमिली है जिनके साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो सुपरटेक है और मायरा है, वो लोग जो हैं जो पेपर बना करके जो पैसा ले लिए, जब उनको और जब पूरा इंस्टॉलमेंट पूरा पेमेंट क्लियर हो जाता है जो बायर्स हो, होम बायर्स का, तब कहा जाता है कि जो लाइसेंस जो दिया गया था वो जाली है, फर्जी है। तो कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह जो है इसमें जो कमियां हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और मोदी जी से वो मांग कर रहे हैं कि इनको जो होम बायर्स को घर मिलना चाहिए जो रोड पे आ चुके हैं। और अब तक अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आए नहीं हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुआ है, जो इनके साथ जुड़ेंगे। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स पर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।